अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफजल और आज आपके साथ अंजीर की एक बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगा। तो आज दोस्तों मैं आपको अंजीर के साथ एक बहुत ही मज़ेदार मिठाई बनाना सिखाऊंगा। और ये मिठाई जैसे आगे सर्दियां आने वाली हैं और ये सर्दियों में आपके बहुत ही काम आएगी। वैसे आम रूटीन के अंदर भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि अंजीर ऐसी चीज़ है जिसका ज़िक्र आपको पता है कि कुरान शरीफ में भी आया है और अंजीर सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से आज ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, एक तो टेस्टी भी बहुत बनेगी और सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अंजीर लेते वक्त ना एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा वाइट अंजीर का इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि जो अंजीर ज़्यादा वाइट होती है दोस्तों, उसको रंग काट के पानी से धो के उसको वाइट किया जाता है। और रंग काट एक वैसे केमिकल है, और अगर इसके अंदर केमिकल लग जाएगा तो इसकी जो इफादियत है अंजीर की वो तकरीबन आधी रह जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो इस कलर की आपने अंजीर लेनी है और कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा ये खुश्क ना हो, थोड़ी सी नरम अंजीर हो। तो सबसे पहले हमने अंजीर को कट कर लेना है बारीक बारीक, और एक दफ़ा आप इसको वैसे धो लें तो और ज़्यादा अच्छा है। मैंने भी धो के इसको रख लिया था काफ़ी देर पहले ही, और अभी देखें बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। और इस तरह से इसको बारीक बारीक हमने कटिंग कर लेना है। तो अंजीर आपको पता होगा कि ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सिर्फ आप ऐसे ही अंजीर खाएं तो भी आपकी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो अंजीर हमारी कटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों रखते हैं एक कढ़ाई चूल्हे के ऊपर, और इस कढ़ाई के अंदर मैं शामिल करूंगा 1.5 लीटर फुल फैट दूध। आप किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी इलाके के अंदर हो, अगर आप डब्बे वाला दूध ले रहे हैं तो आपने फुल फैट लेना है। इंडिया पाकिस्तान में अगर आप डेयरी वाला दूध इस्तेमाल कर लें तो वैसे ही फुल फैट होता है। फुल फैट से मुराद ये होती है कि इसके अंदर जो चिकनाहट होती है दूध के अंदर, ये इसकी पूरी होनी चाहिए। तो दूध में जैसे ही दोस्तों उबाल आ जाएगा, ये कटिंग की हुई अंजीर इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है। और ये थोड़ी सी मैंने बचा ली है, इसके ऊपर हम एंड में गार्निश करेंगे इसकी। और साथ ही इसके अंदर मैं शहद शामिल कर रहा हूँ, हनी। तो शहद अगर आप बेरी का शहद इसमें इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सिर्फ 50 ml के करीब शहद, हनी इसके अंदर हमने शामिल करना है। बाकी थोड़ी सी इसके अंदर मैं चीनी भी शामिल करूँगा। अगर आप चीनी को स्किप करना चाहते हैं फिर आप इसके अंदर 100 ml के करीब शहद शामिल कर दें। मैंने 50 ml शामिल किया है। तो अब अंजीर को दूध के साथ और शहद के साथ पकाते हैं अच्छी तरह से, और तकरीबन जब तक ये दूध हमारा थोड़ा सा ड्राई नहीं होगा, खुश्क नहीं होगा, तब तक इसको पकने देते हैं। और बार बार इसी स्टेज पर आपको इसके अंदर चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी देर के बाद आप इसको हिला दें, 4-5 मिनट के बाद एक दफ़ा चम्मच चला दें और इसको पकने दें मीडियम सी आंच पे। तो इसके अंदर मैं थोड़े से बादाम भी शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो, अखरोट के अलावा आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। चिलगोज़े, काजू, पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हो आप इसके अंदर ले सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। और ड्राई फ्रूट अगर आप स्किप करना चाहें, सिर्फ अंजीर का ही इसको बनाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। और अगर दोस्तों आप इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं इस रेसिपी को, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा का जो जेल है, फ्रेश एलोवेरा का जेल, वो भी इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर सकते हैं। जब दूध आपका आधा रह जाए, यानी कि आधा दूध इसमें से ख़त्म हो जाए, तब आप इसके अंदर एलोवेरा का एक पीस शामिल कर सकते हैं। उसका जो जेल है वो शामिल करना है। एलोवेरा का आपको पता है कि एलोवेरा हमारे जोड़ों के दर्द के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और ख़ासकर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनको आप इस तरह की चीज़ें बना के दे सकते हैं। तो देखें, थोड़ी सी इसके अंदर मैंने चीनी भी शामिल की है, तकरीबन 1/4 कप। तो चीनी अगर आप इसमें स्किप करना चाहें तो जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो फिर आपने शहद की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाना है। तो ये देखें, अब इसके अंदर ना अंजीर आपको साबुत साबुत नजर आएंगी इस स्टेज पर। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा घोटा डालेंगे, और घोटे की मदद से ये जो अंजीर के जो टुकड़े हैं इसको हमने ख़त्म करना है, इसको थोड़ा सा मेल्ट करना है। और इसको इस फॉर्म में लेके आना है कि इसमें महसूस ना हो सके कि अंजीर के टुकड़े हैं इसके अंदर। और इस रेसिपी की दोस्तों अगर मैं आपको शेल्फ लाइफ के बारे में बताऊं ना, तो इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है। आप इसको बिना फ्रिज में, फ्रीजर में रखे हुए
15 से 20 दिन तक आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ना तो इसका टेस्ट खराब होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट पे एक मरतबा आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये रेसिपी आपका दिल खुश कर देगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तमाम चीज़ें आपने इसी तरह से लेनी है जिससे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। पूरी वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए देखा करें ताकि कोई भी छोटी मोटी टिप जो मैं आपको बताता हूँ वो आपसे मिस ना हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसके अंदर घोटा चलाना है, या यूं आप समझ लें कि घोटा हमने इसमें इतनी देर तक चलाना है जब तक अंजीर के जो टुकड़े हैं ये थोड़े से मेल्ट ना हो जाए इसके अंदर, तब तक घोटा चलाएं। इसमें 4 मिनट लगे, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी टाइम लगता है। और इस तरह की दोस्तों जो रेसिपीज होती है ना, इन पे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, मगर ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप रोज़ रोज़ नहीं बनाते, या आप 10 से 15 दिन की एक ही दिन बना के रख लेते हैं और आप इसको 15 दिन 20 दिन तक आराम से इसको सर्व करते रहते हैं। और इस तरह की चीज़ें आप वीकेंड पे बनाया करें। तो देखें अब ये जो हमारा हलवा है ये तकरीबन तैयारी की तरफ है। और दोस्तों कोई भी हलवा होना जब वो तैयारी की तरफ जाता है तो ये पेन को छोड़ना शुरू कर देता है, बाइंडिंग में आना शुरू हो जाता है। यही इसकी पहचान होती है हलवा पकने की। तो आखिर के अंदर इसके अंदर मैं थोड़ा सा देसी घी शामिल करूंगा। आप इसके अंदर जैतून के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपकी कंट्री में, आपके इलाके में मौसम ज़्यादा ठंडा है तो इस तरह का आप हलवा बनाएं, इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल इस्तेमाल करें, 2 से 3 चम्मच। तो जैतून का तेल भी इसमें फ़ायदेमंद है। तो अब इसके अंदर मैं ज़रा सा घी शामिल करूंगा, देसी घी, जो कि मैंने रखा हुआ है अपने पास ही। तो देखें जब इस तरह से ये बाइंडिंग में आना शुरू हो जाता है तो ये इसकी पहचान है कि हलवा जो है हमारा बिल्कुल तैयारी की तरफ है। तो इसी स्टेज पर इसके अंदर हमने घी शामिल करना होता है हमें। तो तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसमें मैं देसी घी ले रहा हूँ। और इतनी ही क्वांटिटी के अंदर आप अगर जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो दूसरी साइड में मैंने एक सांचा रखा हुआ है जिसके नीचे मैंने लगाया हुआ पेपर, और उस सांचे में हमने डायरेक्ट ही इसको निकालना है। और इसी स्टेज पर अगर आपको इलायची पाउडर इसमें पसंद हो तो आप एंड में जाके इसमें 2 चुटकी इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें दोस्तों लुक वाइज माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और यकीन जानिए जितना ये देखने में आपको अच्छा लग रहा है ना, और खाने में से काफ़ी गुना बेहतर है। ये हलवा बहुत टेस्टी बनता है। और जब आप इसको शहद के साथ बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो थोड़ी सी जो हमने अंजीर इसमें से बचाई थी वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और थोड़े से इसके ऊपर मैं बादाम भी अप्लाई करूंगा। और अब इसको हम तकरीबन 1 से 2 घंटे रखेंगे रूम टेम्परेचर पे ताकि ये हलवा सेट हो जाए। उसके बाद इसके पीसेस बनाएंगे और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको छोड़ देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। तो ये देखें दोस्तों हलवा जो है हमारा माशाल्लाह से सेट हो चुका है। तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको लगे होंगे रूम टेम्परेचर पे। ना तो इसको फ्रिज में रखना है ना फ्रीज़र में रखना है, रूम टेम्परेचर पे ही आपने इसको रखना है। और अब इसके पीसेस बनाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, इनके पीसेस थोड़े से आप छोटे बनाया करें, छोटे पीसेस रखा करें ताकि आपको सर्व करने में भी आसानी हो। आप किसी गेस्ट के सामने रखें तो छोटे छोटे पीसेस वैसे ही खूबसूरत लगते हैं। या घर में बच्चे को भी जब आप देते हैं तो छोटे पीस जो होते हैं बच्चे वो आसानी से उठा भी लेते हैं और उसको फिनिश भी कर देते हैं। जबकि बड़े पीसेस में फिर जो बच्चे हैं वो ज़ाया करने का अंदेशा होता है। तो ये देखें ये इसका दोस्तों फाइनल लुक है। और मैं आपको इस पीस को तोड़ कर भी दिखाऊंगा कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज की रेसिपी के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।